जातिगत जनगणना रिपोर्ट आई, इसकी रिपोर्ट आई 2011 में, इसकी रिपोर्ट आ गई 2011 में आ गई। 2011 से 2014 यूपीए की सरकार, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, आपके दिल में बहुत दर्द था पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। 3 साल तक 3 साल डेटा पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? अगर आपको इतनी चिंता थी, आज आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो डेटा पब्लिश करें, आपने क्यों नहीं किया? और खर्च कितना हुआ? जिस डेटा को दिखाया ही नहीं, उस डेटा को कलेक्ट करने में देश का 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया उस काम के लिए जो आपको दिखाना ही नहीं था। देश का इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपने आंकड़े जारी नहीं किए। क्यों भाई? तब आपके पास पूरा मौका था, हाथ में जातिगत जनगणना के आंकड़े थे, फिर भी आपने देश के सामने आंकड़े क्यों नहीं बताए? हालांकि इसके बाद देश में 9 साल तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, और मोदी सरकार ने आंकड़े क्यों नहीं जारी किए उस पर भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पहले कांग्रेस का हिसाब किताब बता दूं तो, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा पैंतरा केंद्र में चला वैसा ही कर्नाटक में भी किया था। अगर आप देखेंगे, इसी जातिगत जनगणना के बारे में आपको बताऊं कि कर्नाटक में क्या हुआ था। कर्नाटक में 2013 से लेकर 2018 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और 2014 में जातिगत जनगणना के आदेश हुए, आदेश दिया गया कि भाई क्या करा लो, जातिगत जनगणना करा लो। बजट भी पास हुआ, और इसका बजट कितना था भाई? 162 करोड़ रुपए, 162 करोड़ का बजट भी पास हो गया। 2015 में रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट आई, और 2018 तक, 2013 से 2018 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, लेकिन वहां भी आंकड़े जारी नहीं किए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में विपक्ष में आई तो यह आंकड़े जारी करने की मांग करने लगी। साल 2021 में कांग्रेस ने यह वादा किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये रिपोर्ट जारी करेंगे। मई 2023 में सरकार बनी, करीब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आंकड़े अगर आपको मिले हों तो आप बता दीजिए। अब सवाल यह कि इन्होंने तो जातिगत जनगणना करा ली, रिपोर्ट देख ली, रिपोर्ट रख ली, बताया नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बताया? 2011 में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े नरेंद्र मोदी सरकार ने क्यों नहीं जारी किए, इसके बारे में बताता हूं। साल 2021 महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और यह मांग रखी कि केंद्र सरकार 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे, ताकि महाराष्ट्र सरकार जिला परिषद और पंचायत समिति में ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सके। इसके विरोध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया था कि साल 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो भयंकर गलतियों से भरी हुई थी और ये आंकड़े इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि जनगणना के दौरान जाति से जुड़े जो आंकड़े जुटाए गए वो विश्वसनीय नहीं थे। इन आंकड़ों का इस्तेमाल न तो आरक्षण देने के लिए किया जा सकता है, ना ही चुनाव या नौकरी देने में। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 46 लाख जातियों का जिक्र है, जबकि 1931 में जो आखिरी जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे उस वक्त 4147 जातियां थी। अब यह कैसे हो सकता है कि कुछ जातियां उपजातियों में बंट गई होंगी और उनकी संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन जातियों के आंकड़े में इतना बड़ा अंतर कैसे होगा कि 4000 जातियां 40 लाख जातियों में बदल जाएंगी? 40 लाख में सरकार ने बताया कि जनगणना में महाराष्ट्र में ही केवल 4,28,000 जातियां थी और महाराष्ट्र की कुल 10 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ जनसंख्या के सामने जाति के कॉलम में कोई जाति ही नहीं लिखी हुई थी। तो इसी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं जारी की। उसने कहा भैया ये जातिगत जनगणना जो यूपीए सरकार ने कराई है ये किस काम की है? तो कूड़ा है भाई, इससे आप कैसे देंगे? और इसीलिए लगता है कि 3 साल सत्ता में रहने के बावजूद, देश का 5,000 करोड़ रुपया फूंकने के बावजूद उस वक्त की सरकार ने भी ये आंकड़े नहीं दिखाए।